सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका सबर डिकोड चैनल 2 पर। हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है बाजार दर्शन। क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको आज क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं बाजार दर्शन। ये चैप्टर आपकी क्लास में क्यों लगाया है, कभी सोचा आपने? देखिए, जो बाजार दर्शन चैप्टर है वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। इस उम्र में आप क्या सीखना चाहोगे, बाजार के बारे में क्या सोचते हैं, और वहां जाके उस जो बाजार का चुंबक की तरह खींचने वाली जो प्रक्रिया है उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसको सीखेंगे। चलिए एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं, फिर उसके बाद और आगे देखते हैं क्या बताया है। सबसे पहले पाठ की रूपरेखा देखते हैं। लेखक बाजार की जादुई ताकत से परिचित करेंगे। हमें क्या करेंगे? परिचित करेंगे जादुई ताकत से। बाजार की जादुई ताकत होती क्या है वो देखेंगे इसके अंदर। बाजार की चकाचौंध हमें अत्यधिक आकर्षित करती है, उसके बारे में जानेंगे। हमें अपनी आवश्यकता अनुसार ये चीजें खरीदनी चाहिए, ये बाजार में समझेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे बाजार की चमक धमक और अनावश्यक खरीद, और उनके परिणाम क्या निकलते हैं उसको देखेंगे। असंतोष हो जाते हैं, तृष्णा हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, इनको समझेंगे। चलिए थोड़ा बारीकी से समझते हैं क्या बताया इसमें। आइए देखिए, बाजार के अंदर जो ना एक जादुई ताकत होती है, वो क्या होती है? आप कभी बाजार में जाओगे तो आपको वहां महसूस होगी, क्योंकि बाजार अपनी तरफ हमें खींचता है, आकर्षित करता है। कैसे करता है? वहां बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे कोई बैनर लगा दे, यदि हम कोई सेल का बैनर देखेंगे हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसमें लिखा रहेगा 50% छूट, इस तरह के कुछ लिखे रहेंगे, या फिर 1 गेट 5 फ्री, ऐसा कुछ ऑफर लिखे रहते हैं, वे हमें आकर्षित करते हैं। तो हम उसको ही समझेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले एक और बात देखते हैं चैप्टर को शुरू करने से पहले। क्या कभी आपने देखा है, हम किसी भी मॉल में या फिर किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो वहां क्या होता है? जब हम उसके अंदर घुसते हैं, घुसने के बाद हमें टाइम का पता नहीं लगता है, क्योंकि वहां परिस्थिति ऐसी हो जाती है, हम उस सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें खरीदने कुछ जाते हैं, खरीद कुछ ले आते हैं। नोटिस करना, अभी नेक्स्ट टाइम कभी जाओ तो जैसे हम घुसते हैं उसके अंदर, या फिर हम जिस कॉम्प्लेक्स में घुस गए हैं तो उसमें बाहर देखने के लिए खिड़कियां नहीं होती है, क्योंकि सामान ही इतना ज्यादा होता है। मान लो एक गैलरी से हम घुस के जाएंगे तो वहां अलग तरीके का सामान है, दूसरी में जाएंगे अलग तरीके का। तो जो हमें जिस चीज की जरूरत नहीं होती है वो चीजें भी हम खरीद लाते हैं, क्योंकि हम अंदर घुसते ही हमें एक बास्केट दे दी जाती है, बड़ी से बोला जाता है ये बास्केट लीजिए सर और इसमें आप सामान रख लीजिए, आपको परेशानी नहीं होगी थैले की। आप थैला लेके नहीं आए हो तो हम बास्केट यूज करिए, इस तरह का हमें प्रोवाइड कर दी जाती है। पर उस बास्केट के अंदर हम सामान या 2 ही 4 लेने जाते हैं उस मॉल के कॉम्प्लेक्स के अंदर, पर बहुत सारा सामान भर के ले आते हैं, क्योंकि जिस चीजों की जरूरत नहीं होती है वे भी ले आते हैं। वो क्यों ले आते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि हम बाजार की जो चमक दमक है ना उसमें फंस जाते हैं, उस चकाचौंध में। इस कानून को भी हम सामान को ले आते हैं। तो इस चैप्टर में आपको यही बताया जाएगा आप उस चकाचौंध से कैसे बच सकते हैं, यदि थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो। देखिए इसमें कहते हैं बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद। सबसे पहले देखो उपभोक्तावाद क्या होता है। उपभोग कौन होता है? जो चीजों को भोगता है, जो हम मान लीजिए हम अपनी आवश्यकता अनुसार चीजें ले आए, हम उनको यूज करते हैं, तो कौन उपभोक्ता होया? हम उपभोक्ता हुए उसके। तो उपभोक्तावाद का बढ़ावा कैसे हो रहा है उसको समझते हैं। पहले देखो, लेखक के एक मित्र हैं, वो मामूली सी चीज लेने गए थे बाजार में और बंडलों के साथ लौटे हैं। वो बहुत सारे थैले लेके आए हैं, शॉपिंग करके लाए हैं। तो वो गए तो एक सामान लेने थे, पर बहुत सारे थैले भर के लिए आए हैं वो। उसमें देखो बहाना क्या बनाया उन्होंने, सारा दोष अपनी पत्नी पर मर दिया। उन्होंने बोला पत्नी लेके आई है अपनी आवश्यकता की चीजें, मैं तो कुछ लेके नहीं आया हूं। अब देखो असली कारण क्या है? पैसे की गर्मी है, उनके पास पैसा बहुत है। पैसे की गर्मी, पैसा बहुत है तो वो उसको खरीद को तो लाएंगे ही। क्यों लाएंगे? देखिए मनी पावर जिसके पास होती है वो परचेजिंग पावर दिखाता है। क्यों दिखाता है? देखो लोग इस पावर को दिखाने में गर्व महसूस करते हैं, होता है ना ऐसे ही। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो बहुत सारी शॉपिंग करता है, जिस चीजों की जरूरत नहीं होती वे चीजें भी ले आता है, तो वो परचेजिंग पावर दिखाते हैं अपनी। हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, एक ऐसे दिखाते हैं वो। लेखक यह क्या कहना चाहता है? लेखक कहता है जो पैसे जोड़ता है वो बुद्धिमान होता है। पैसे जोड़ेगा तो बुद्धिमान तो होएगा ही, क्योंकि जरूरत के समय काम आएंगे उसके। आगे देखते हैं वो क्या बताया। देखिए बाजारवाद का प्रभाव।
बाजारवाद का प्रभाव कैसे पड़ता है देखिए। एक उनका दूसरा मित्र है, अब देखो उसकी बात करेंगे। दूसरा मित्र दिन भर बाजार में रहा, कुछ नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा उसने। रीजन क्या था? उसे सब कुछ पसंद था, बाजार में सब कुछ अच्छा लग रहा था उसको। एक चीज लेना मतलब बाकी छोड़ना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ? क्योंकि उसका मन खाली था, उसने डिसाइड नहीं किया था मुझे जरूरत किस चीज की है, इसलिए ऐसे कर रहा था वो। उसके साथ ऐसा हो रहा था। यदि हमें अपनी आवश्यकता का पता नहीं है तो हम निर्णय नहीं ले पाते कि हमें खरीदना क्या है। इस सिचुएशन के अंदर उसका दोस्त आ गया था। देखिए उसका परिणाम क्या होगा? दुखी हो जाएंगे हम, और परेशानी बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि हमने डिसाइड ही नहीं किया और बाजार के अंदर हम लेने चले गए हैं सामान। मतलब ऐसे घूमने चले गए, सोचा ये ले, इसको छोड़ दूं, इसको ले लूं, इसको छोड़ दूं, तो वो असमंजस की स्थिति में था। इसलिए उसका परिणाम क्या हुआ? दुखी हो गया वो, मैं कुछ खरीद ही नहीं पाया, ऐसे सोचने लग गया वो। उसका ऐसे ही उसने फिर परेशानी भी हो जाती है उनको। आगे देखते हैं और क्या बताया है। बाजार का जादू। देखो बाजार का जादू कैसे चढ़ता है, समझते हैं इसको। बाजार आंख की राह का काम करता है। बाजार आंख की राह का काम करता है। देखो कितनी गंभीर बात बताई है हमारे राइटर ने। हम बाजार में जब जाते हैं तो जो हमें आंखों को जो बाजार हमें दिखाना चाहता है ना, वही दिखता है। कोई सेल लगी होगी या कोई मान लीजिए ब्रांडेड कुछ भी बाहर लगा देते हैं, कपड़े लगाइए या कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट बाहर लगा देंगे शोपीस में, तो वो हमें आकर्षित करता है और उसमें वही आंखें हमें बार बार उसी की तरफ जाएंगी, हमारी बाजार में आंखें, क्योंकि वो हमें आकर्षित करता है। यह एक रूप का जादू है, उसका रूप है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट उसने बाहर डिस्प्ले में रखा है उसको वो हमें आकर्षित करता है, चुंबक की तरह खींचता है। इसमें भी ये बताया जैसे चुंबक खींचता है ना लोहे को, वैसे ही वो कस्टमर को खींचता है। आगे देखिए। जेब भरी मन खाली। देखो जेब भरी का मतलब है पैसे बहुत है हमारे पास पर मन खाली है, हमने डिसाइड नहीं किया लेना क्या है, तो हम करते क्या है? बाजार में जाते हैं तो खतरा है। वो खतरा किस लिए? क्योंकि अनावश्यक चीजें खरीद लाते हैं हम, जिनकी जरूरत भी नहीं होती। अब देखो जब हमारी जेब खाली होती है और बाजार में जाते हैं तो बाजार अपनी ओर खींचता है। हीन भावना आती है तो हमें मन क्यों मारना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, क्योंकि जेब भी खाली है, मन भी खाली, कुछ डिसाइड भी है, पर बाजार हमें अपनी तरफ खींचता रहता है, तो वहां हीन भावना महसूस करते हैं हम। और जब हमारा मन भरा होता है, मन भरा का मतलब है हमने निश्चित कर लिया हमें खरीदना क्या है, कौन सा प्रोडक्ट हमें लेके आना है मार्केट से, तब क्या होता है? तब जादू नहीं चलता है हम पे, बाजार का जादू नहीं चलता है। जब हम फ्री रहते हैं ना, फ्री माइंड होता है, तभी चलता है हमारे माइंड बाजार का जादू। पर हमें जब मन में फाइनल कर लिया, ठान लिया हमें लेके क्या आना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाजार का जादू नहीं चलेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। लेखक की राय क्या है इसमें? देखो बाजार तभी जाए जब मन भरा हो। तो मन भरा का मतलब क्या बताया था मैंने? जब आपने कोई सामान खरीदना है, जब आपकी उसकी जरूरत ही होती है, आवश्यकता ही होती है, तब मतलब है पता हो कि हमें क्या खरीदना है, तभी जाना चाहिए हमें बाजार में। क्या होता? और आगे देखो, मन को बलपूर्वक दबाना नहीं है। ये देखो सबसे बहुत ही अच्छी बात है, गंभीर बात है, थोड़ा ध्यान दोगे तो। मन को हमें दबाना नहीं है बलपूर्वक, हमें अपनी इच्छाओं को मारना भी नहीं है। इसका मतलब ये है हमें क्या करना है उस स्थिति में, सच्चा संतुलन योग ये बना के रखना है। क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि इच्छाओं को स्वीकार करें पर उनके गुलाम न बने। देखो इस दोनों को मिलाओ, हमें यहाँ इच्छाओं को मारना नहीं है और यहाँ क्या है, इच्छाओं को स्वीकार तो करें, उनको पूरा तो करें, पर उनके गुलाम न बने। अभी चाहिए मुझे, अभी लेनी है चीज, तो ये ध्यान रखना है। उसमें हमें सच्चा संतुलन योग बनाए रखना है, बैलेंस बना के रखना लाइफ में। आगे देखते हैं और क्या बताया। चलिए जीवन की कला भगत जी से सीखिए। देखो हमारे लेखक हैं जो, उनके घर के नजदीक एक भगत जी रहते हैं, बाजार में वो चूर्ण बेचते हैं। चूर्ण बेचते हैं तो वो क्या है, उनका एक नियम भी है लाइफ का, जो चूर्ण बेचने का एक नियम भी है। क्या है? प्रतिदिन केवल 6 आने का कमाते हैं, वो सिर्फ 6 आने का ही चूर्ण बेचते हैं, मतलब अपना प्रॉफिट सिर्फ 6 आने का ही करते हैं डेली। उसके बाद क्या करते हैं, 6 आने का प्रॉफिट के बाद वे चूर्ण को बच्चों में फ्री में बांट देते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करना सीख लिया है। तो उन्होंने क्या किया है, 6 आने अपने कमाए, अपना प्रॉफिट लिया, उसके बाद फ्री दे दिया बच्चों को चूर्ण। आगे देखिए, वे सही अर्थों में विद्वान हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कब रुकना है उन्हें।
उन्होंने सोच लिया है अपनी लाइफ के, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया उसने। उन जो भी अनाप शनाप चीजों की तरफ नहीं भागते, बाजार का जो जादू उनके सिर पर नहीं चढ़ता है, बिल्कुल भी वे उस चमक धमके में नहीं फंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कब रुकना है। मतलब क्या हो गया, 6 आने कमाने के बाद उनके उसका मन भर गया, अब मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। आगे देखते और क्या बताया ये। वाई भगत जी विंस, देखो अब इसको देखते हैं क्यों। बाजार की चकाचौंध उन्हें आकर्षित नहीं कर पाती, मोटर कार पास से गुजरने पर भी उन्हें ईर्ष्या नहीं होती। देखो कितनी अच्छी गंभीर बात बताई है। देखिए जो बाजार की चकाचौंध है वो उन पर कोई असर नहीं डाल पाती, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। भगत जी का मन भरा है, उन्हें फाइनल सोच लिया है, डिसीजन ले लिया है, मुझे करना क्या है, सिर्फ 6 आने पैसे, 6 आने का प्रॉफिट लेना है, उसके बाद कुछ नहीं है, बाकी फ्री बच्चों को दे दिया। तो मोटर कार पास से गुजरती हैं, जब वो जिस स्थान पर वो अपना चूर्ण बेचते हैं वहां से मोटर गाड़ियां ही धूल उड़ाती हुई जाती है, पर उनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं होती है। क्या क्या ईर्ष्या नहीं होती उन मोटर गाड़ियों को देख के, वो भी ये सोचते नहीं है मेरे पास ही मोटर गाड़ी हो, उनकी ये इच्छा ही नहीं है। उसका सिर्फ टारगेट है अपने 6 आने कमाने का, बस उसी पे रहते। वो चकाचौंध कोई आकर्षित नहीं कर पाती, उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाती है, क्योंकि उनके पास नैतिक बल है। सीधी बात यही है, देखो बिल्कुल स्टिक बातें बता दिया, क्योंकि उनके पास नैतिक बल है, उन्होंने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लिया है। आगे देखो भगत जी हैं जो वे सब पर भारी पड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि और लोगों को देखते हुए निर्बल व्यक्ति हैं जो वे धन के गुलाम बन गए हैं, वे उनसे बेटर हैं, उन पर भारी पड़ रहे हैं वो। अभी देखिए और देखते हैं आगे क्या है। बाजार की सार्थकता, बाजार की सार्थकता क्या है? सार्थक बाजार में क्या होता है, देखो वे लोग जो जानते हैं कि उन्हें क्या और कितना खरीदना है, वो बाजार की सार्थकता। देखो भगत जी जैसे इंसान है वही तो बाजार की सार्थकता को दिखाते हैं, क्योंकि उनका मन खाली नहीं है, उन्होंने फाइनली सोच लिया मुझे करना क्या है। तो कितने ही उसके पास से मोटर गाड़ियां जाएं ना, वो ये सोचते हैं मुझे मेरे पास भी एक गाड़ी होनी चाहिए, मैं उसमें बैठ के जाऊं, काश मेरे पास गाड़ी हो, अच्छा सा मोबाइल हो। वे इच्छा ही नहीं है उसकी, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया मैं इस बाजार में आया हूं तो मुझे 6 आने ही कमाने हैं, उससे ज्यादा नहीं सोचना है। क्योंकि इसलिए उन्होंने अपना मन में ठान लिया, उनकी इच्छाएं है, मन खाली नहीं है। तो बाजार की सार्थकता भगत जी जैसे ही आदमी से समझ सकते हैं और दिखा सकते हैं। हम यदि हम परचेजिंग पावर दिखाएंगे तो क्या होता है, तो परचेजिंग पावर वाले लोग बाजार का नाश करते हैं, खराब कर देते हैं उसको। कैसे करते हैं, देखो वे क्या पैदा करते हैं, शैतानी शक्ति पैदा कर देते हैं। शैतानी शक्ति का मतलब है शोषण, वे सिर्फ शोषण पे टारगेट है। जो भी शॉपकीपर होता है वो ग्राहक को सिर्फ उसका शोषण करता है। शैतानी शक्ति क्या होती है, उसका शोषण करना। तो दूसरा पॉइंट क्या है, व्यंग्य शक्ति। व्यंग्य शक्ति का मतलब है एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या होना। मान लीजिए दूसरे के पास अच्छी गाड़ी है या मोबाइल है तो हमें उसको देखकर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो व्यंग्य शक्ति का भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ईर्ष्या आएगी काश मेरे पास भी इससे भी अच्छा मोबाइल हो, इससे भी अच्छी गाड़ी बाइक हो, तो दिमाग में वो चलेगा, तो वो व्यंग्य शक्ति को बढ़ावा देते हैं। परिणाम क्या होता है उसका, कपट का बाजार, कपट धोखाधड़ी का बाजार। सिर्फ टारगेट रहता है, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, इंसानियत खत्म हो जाती है। सिर्फ पैसे कमाने से मतलब, शोषण करने से मतलब कस्टमर का, किसी भी तरह उसको सामान चिपका देना, उससे पैसे ले लेने हैं, ये टारगेट रहता है। आगे देखते हैं और क्या बताया है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है बाजारवाद में। देखो बाजारवाद शोषण को बढ़ावा देता है। जब बाजारवाद का टारगेट ही हो जाएगा पैसे कमाना, तो वहां शोषण ही होगा, एक भी कस्टमर को छोड़ा नहीं जाएगा, बस उससे पैसे हटने कैसे भी करके। दूसरा क्या, मानवता खो जाती है, इंसानियत खत्म हो जाएगी। देखो भाई भाई केवल ग्राहक और बेचने वाले रह जाते हैं। मान लीजिए 2 भाई भी हैं तो कोई भाईचारा नहीं रहेगा उनमें, सिर्फ ग्राहक और बेचने वाला, शॉपकीपर और कस्टमर वाली बात रहेगी, सिर्फ इंसानियत खत्म हो जाएगी, मानवता खत्म हो जाएगी। कपट और लोभ पर टिका अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। देखो ये गंभीर बात बोल दी है लेखक ने हमारे। देखो क्या है, कपट है, कपट धोखाधड़ी और लालच का जो काम चल रहा है, जो कपट और लालच में जो अर्थशास्त्र आज टिक गया है बाजार में, उससे क्या होता है, अनीति शास्त्र वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वो उस समाज को नष्ट कर देगा वो। तो उसमें यही कह रहे हैं हमारे। अभी देखिए हमें इससे बचना कैसे है, इस बाजार की चमक धमक से बचने के लिए हमें कैसे बच सकते हैं। यदि हमें बाजार में जाएं तो हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए। यदि हमारा मन खाली होगा तो चमक धमक में फंस जाएंगे,
चमक धमक से बचने के लिए हमें अपना टारगेट लेके जाना चाहिए। हमें बाजार में किस लिए जा रहे हैं, क्या सामान लेने जा रहे हैं, ये टारगेट होना चाहिए। जिस प्रकार गर्मी में लू के टाइम में पानी पी के बाहर जाएंगे तो लू लगने का कम चांस होते हैं, उसी प्रकार मन हमारा बढ़ा होगा, हमने टारगेट ले लिया होगा बाजार से क्या सामान लेके आना है, तब हम बाजार की जो चमक धमक है उसमें फंसने से बच सकते हैं। तो हमें इस चैप्टर में लेखक हमें सिखा रहा था हमें बाजार की चमक धमक से कैसे बचा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। धन्यवाद।